6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का एक शांत शहर हिरोशिमा। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस। लेकिन किसी को क्या पता था कि आसमान से गिरने वाला एक छोटा सा बम लाखों जिंदगियां छीन लेगा और इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह इंसानियत पर लगे एक दाग की कहानी है। आइए जानते हैं जापान पर हुए परमाणु हमलों की दर्दनाक दास्तान। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 दुनिया का सबसे भीषण युद्ध था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं। इस युद्ध में दो मुख्य पक्ष थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर्स जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, इटली और जापान। जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला कर अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया। इसके बाद से अमेरिका और जापान के बीच युद्ध और भी भयंकर हो गया। अमेरिकी सेना ने प्रशांत महासागर के कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका को लगने लगा कि यदि वह जमीन से हमला करेगा तो लाखों सैनिकों की जान जा सकती है। तब अमेरिका ने एक भयानक योजना बनाई, परमाणु बम गिराने की योजना। अमेरिका ने 1942 में एक गुप्त योजना शुरू की, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। यह इतिहास का सबसे गोपनीय और खतरनाक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट था, जिसमें दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिनमें शामिल थे अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस परियोजना का उद्देश्य था परमाणु बम बनाना, एक ऐसा बम जिसकी ताकत अकल्पनीय थी। 3 साल की मेहनत के बाद जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया, कोड नेम ट्रिनिटी टेस्ट। जब यह परीक्षण सफल हुआ तो अमेरिका के पास अब एटॉमिक बम था, इंसान के बनाए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी B-29 बॉम्बर विमान इनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा की ओर उड़ान भरी। सुबह 8:15 पर उस विमान से गिराया गया पहला परमाणु बम लिटिल बॉय। यह बम यूरेनियम 235 से बना था और गिरने के महज 43 सेकंड के अंदर ही हवा में 1800 फीट की ऊंचाई पर फट गया। इस धमाके की ताकत थी 15,000 टन TNT के बराबर। हिरोशिमा जल उठा। तेज रोशनी, गर्मी, धमाका और फिर आग की लपटों में शहर समा गया। करीब 70,000 लोग उसी वक्त मारे गए और बाद में विकिरण और जलन की वजह से मरने वालों की संख्या 1,40,000 से भी ज्यादा हो गई। जिन लोगों ने वह धमाका देखा, उनकी आंखें जल गईं। जिनकी त्वचा पर कपड़े नहीं थे, उनकी त्वचा चिपक गई। कई लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गईं, स्थायी निशान बनकर। लेकिन हिरोशिमा के बाद भी जापान ने हार नहीं मानी। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया, इस बार नागासाकी पर। इस बार बम का नाम था फैट मैन। यह प्लूटोनियम से बना था और पहले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सुबह 11:02 नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया और फिर वही भयानक नजारा, आग, धुआं, चीखें और तबाही। करीब 40,000 लोग उसी वक्त मारे गए और हजारों बाद में विकिरण से मरे। इन 2 हमलों के बाद जापान को समझ आ गया कि अब और संघर्ष नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जापान के लिए त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिन लोगों ने हमलों से बचाव पाया, वे विकिरण से ग्रसित हो गए। हिबाकुशा उन्हें कहा गया, जो इस परमाणु हमले से बचे लेकिन जिंदगी भर उसकी पीड़ा झेलते रहे। कई बच्चों को कैंसर हो गया, कई विकलांग पैदा हुए। पीढ़ियों तक इसका असर देखा गया। यह सवाल आज भी बहस का विषय है। क्या अमेरिका ने यह सही किया? कुछ कहते हैं कि यदि बम न गिरता तो युद्ध लंबा चलता और अधिक जानें जाती। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह एक अमानवीय निर्णय था। मासूम नागरिकों को मारना कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता। आखिर जिन मासूम बच्चों और महिलाओं की जान गई, उनका क्या दोष था? आज हिरोशिमा और नागासाकी 2 खूबसूरत, शांतिपूर्ण शहर हैं, लेकिन वहां बने पीस मेमोरियल पार्क्स हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता। हर साल 6 और 9 अगस्त को
जापान में मौन रखा जाता है। परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल जेनबाकू डोम आज भी खंडहर के रूप में खड़ा है, एक प्रतीक, एक चेतावनी कि यह फिर कभी न हो। हिरोशिमा और नागासाकी ने दुनिया को सिखा दिया कि विज्ञान का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। आज भी कई देश परमाणु हथियार रखते हैं और एक छोटी सी चूक लाखों जिंदगियां खत्म कर सकती है। इसलिए पूरी दुनिया में आज भी परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग उठती है। जापान जैसे देश इसकी अगुवाई करते हैं क्योंकि उन्होंने वह तबाही देखी है। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानियत की आंखें खोलने वाली सच्चाई है। युद्ध चाहे कोई भी जीते, असली हार हमेशा मानवता की होती है। क्या हम इस त्रासदी से कुछ सीखेंगे या फिर इतिहास को दोहराएंगे? फैसला हमारे हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक लगा हो तो रिसर्च कार्ड चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपके विचार में क्या परमाणु हमला सही था, और अगली बार हम लाएंगे ऐसी ही एक और ऐतिहासिक सच्चाई। धन्यवाद।